नमस्कार। प्रदेश के अंदर जो सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद कराए, सबसे पहले तो सरकार के निर्णय की मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं का जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो विश्वविद्यालय का चुनाव, कॉलेज के चुनाव और ये हमारी जो बेटियां छात्राएं बैठी है, छात्राओं ने मिलके जो विश्वविद्यालय के आगे एक संघर्ष की शुरुआत करी। और जिस दिन छात्र संघ चुनाव बंद हुए राजस्थान में, वो बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेताओं ने, छोटे भाइयों ने, छोटी बहनों ने बीड़ा उठाया कि हम चुनाव कराएंगे। इन्होंने आमरण अनशन किया, पुलिस की लाठियां खाई, मुकदमे दर्ज हुए, ये टंकी पे भी चढ़े और जान हथेली पे लेके पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बुलाया और चूंकि आमरण अनशन कर रहे थे और ये हमारा दायित्व है कि आमरण अनशन उनके सामने किया जाता है जो सरकारें संवेदनशील हो। ये संवेदनहीन सरकार है और जब विपक्ष सत्ता पक्ष से हाथ मिला ले, जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और अंदर खाने ये बात कर ली कि ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह जयपुर, जोधपुर और ये प्रमुख विश्वविद्यालय अपने हाथ से चले जाए दोनों के, तो किरकिरी हो जाएगी, कोई तीसरी ताकत खड़ी हो जाएगी राजस्थान के अंदर। इसलिए दोनों ने अंदर खाने बात करके चुनाव को बंद करा। ये मूक सहमति, ये जो सहमति है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान, उनका जो संगठन है विद्यार्थी परिषद, छोटे छोटे मामलों में आंदोलन करता मुझे नजर आता है, लेकिन उस संगठन ने इस छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर एक भी आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे जब ज्ञात हुआ कि बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें बार बार कमिश्नरेट डरा धमका रहा, वहां पे छात्र संघों की स्वायत्तता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के कई आज अच्छे पदों पे बैठे हैं, कुछ सरकार में मंत्री है और छात्र संघों ने देश को बड़े नेता दिए। कई स्टेट के मुख्यमंत्री छात्र संघों के माध्यम से निकले और छात्र संघों के माध्यम से जो नेता जाते हैं बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं, काम करने का उनका स्टाइल होता है। और चूंकि वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं और ये उनकी एक ट्रेनिंग होती है और उसके बाद जब विधानसभा लोकसभा के अंदर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक अलग जलवा देखने को मिलता है। इस जलवे की वजह से जो लोग बिना चुनाव लड़े, बिना जीते हुए आते, उनके मन में एक कुंठ हमेशा रहती है कि यार ये तो प्रेसिडेंट था, ये कॉलेज का अध्यक्ष था। तो हमने तो इसके अंदर एक बात ये रखी थी कि तमाम संगठन साथ आए और हम मिलके चुनाव राजस्थान में करवाएं। जब मैंने इनकी तबीयत बिगड़ते देखी, इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं खुद गया और मैंने इनसे अपील की कि एक बार आप अपना आमरण अनशन समाप्त करें। इन्होंने मेरी बात मानी। दोबारा इन्होंने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों का सम्मेलन कराया। दुर्भाग्य से उसमें 3-4 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आए, लेकिन आज मुझे नजर आ रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। कहीं न कहीं चुनाव का समय, कोई सोच रहा है कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी, कोई सोच रहा है बीजेपी की मिल जाएगी, कोई ये भी सोच रहा है कि मैं काम करूं नहीं, बस खाली मेरा नाम ही हो। तो नाम ही बिना काम करे मेरे पास तो हो नहीं सकता। आप भी जानते हो सारा जो सिस्टम में चलने वाला। चुनाव बंद कराए थे 2004 के अंदर, तब 2009-10 के अंदर हम चुन के आए और मुझे याद है कि सबसे पहले मामला मैंने उठाया, बेल में धरना दिया और जब मैंने 1 घंटे का धरना दिया तो उस समय कांग्रेस बीजेपी के जितने भी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे एक एक करके धरने पे आ जाए कि कहीं फोटो में पीछे नहीं रह जाए, हनुमान अकेले को क्रेडिट मिले। ये मैंने देखा था विधानसभा के अंदर। तब सीएम ने बोला खड़े होके कि हम चुनाव करवा रहे हैं। हो गए चुनाव। उसके बाद जिस तरह चुनाव बंद किए, कई बार हाईकोर्ट चुनाव बंद कर देता, कई बार सुप्रीम कोर्ट बंद कर देता। अब की बार सरकार ये कह रही है कि हम जो सेमेस्टर सिस्टम देश की सरकार लागू कर रही है। मुझे आप बताएं, शिक्षा जो है वो स्टेट का इश्यू है, ये केंद्र का इश्यू नहीं है। हर स्टेट अपने हिसाब से पाठ्यक्रमों में फेरबदल करता रहता है। हर स्टेट इसके लिए स्वतंत्र है। चुनाव स्टेट का हिस्सा है। चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, पंचायत चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, छात्र संघ चुनाव कराएं कि नहीं कराएं। लेकिन दुर्भाग्य से सेमेस्टर सिस्टम की बात उच्च शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। मैंने बात करी उनसे 3 बार। मैंने कहा आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? कि मैं चाहता हूँ सेमेस्टर सिस्टम। मैंने कहा आपको पता भी है क्या कि 2020 में ही हो गया था सेमेस्टर सिस्टम का, तो फिर ये अभी तक चुनाव क्यों चल रहे थे? और जब सेमेस्टर सिस्टम की अपन बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जो मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठते हैं, इनके मानव संसाधन जो मंत्री है वो दिल्ली में बैठते हैं। जब डीयू के चुनाव हो रहे हैं, घोषणा हो गई,
तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? ये इस ओर संकेत जाता है और ये शक पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मिलके चुनाव इसलिए बंद कराए कि करारी हार राजस्थान के अंदर मिलेगी। इस बार ज्यादा निर्दलीय और ज्यादा तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार जीतेंगे तो चुनाव में किरकिरी नहीं हो जाए, जो मिला जुले का खेल 25 साल चल रहा है वो खेल हमारा खत्म नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने दूरी बना ली। अब जब हमने छात्र संघ का वो कार्यक्रम किया इनका पूर्व अध्यक्षों का, मेरी कईयों से बात हुई, सब ने एक ही बात कही कि हम इसके अंदर हम मिलकर साथ देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज मैं देख रहा हूं कि जो भी हमारे चाहे जो विधायक बने, सांसद, और कैरियर ऐसे किसी का खत्म नहीं होता और ऐसे पार्टियों में रह के भी कैरियर जिंदा नहीं होता। कई लोगों को मैंने देखा कि सबका कैरियर थोड़ा ही बनता है, किसी न किसी को तो लड़ना होगा। अगर भगत सिंह ये सोच लेते कि मुझे फांसी होगी तो भारत माता आज़ाद कैसे होती? तांत्या टोपे मंगल पांडे जैसे लोग ये सोच लेते हैं। हमें इस राजस्थान के लिए लड़ना है और मैंने ये ठान रखी है, पार्टी बना के संदेश दिया। और मैं इन छोटे भाइयों को तकलीफ में इसलिए भी नहीं देख सकता कि मेरी राजनीति राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी। मेरी राजनीति शुरुआत विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में हुई थी और उस जमाने में अध्यक्ष का बहुत बड़ा रुतबा होता था, राज्यपाल के बराबर चेयर लगती थी। मुझे याद है मालवीय नगर के अंदर जब रावण दहन का कार्यक्रम था तो राज्यपाल के बगल में अध्यक्ष की कुर्सी लगी थी। लेकिन धीरे धीरे लिंगदो कमेटी लाके छात्र संघों को कमजोर किया गया। आज स्थिति ये हो गई कि छात्र संघ अध्यक्ष को जब चाहे वाइस चांसलर सस्पेंड कर देता है। अभी वर्तमान भी राजस्थान में जितने भी छात्र संघ चुने हुए, शायद मई के अंदर इनके कार्यालयों पर लोक लगा दिए। आप चेक कर लें कि जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यालय पे अध्यक्ष का ही वो रहता है, अध्यक्ष ही उस कार्यालय के अंदर अध्यक्षिप करता है, वो कामकाज करता है लोगों के। नए जो जुलाई अगस्त के अंदर बच्चे आएंगे चुनाव से पहले उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सरकारों को इसके अंदर मजा आने लग गया, पूरा इंटरफेरेंस सरकार ने किया। कायदे से तो कुलाधिपति गवर्नर इन विश्वविद्यालयों के मालिक होते हैं, लेकिन जब कमजोर गवर्नर आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, सिर्फ पढ़ के आप कागज और सुन ले। कई जगह हमने गवर्नर देखे जो मुख्यमंत्री के सामने हो जाते हैं। हमारे गवर्नर साहब को तो कोई बयान देते हैं, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो चूंकि ज़्यादातर गवर्नर जो बनाते हैं वो 80 पार के ही बनाते हैं, एक ले जाके बिठा दो, किसी राजनीतिक से हटाना तो उसको गवर्नर बना के बिठा दो। मैंने तो एक बात ये भी की थी कि गवर्नर के पद और ये भी फालतू का पद है, कितना खर्चा होता है इन पदों में बताओ मुझे। इनका चाय नाश्ता खाने का जब हिसाब किताब देखोगे ना, हमारी तो हर चीज़ आप ले आते हो। जब गवर्नर और इनका काम क्या होता है, सरकार जो लिख के देगी पढ़ना है और खुद ही पढ़ लेगी सरकार पर। जब यही काम रह गया तो डाकिया का काम करते हैं गवर्नर। तो गवर्नर का पद भी हमने ये कहा कि गवर्नर का पद नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ये फालतू का खर्चा है। प्रधानमंत्री जी आप खर्चे कम करने की बात कर रहे हो, हमारे सांसदों का तो आपने 2 साल का 10 करोड़ रुपए काट लिया कोरोना के नाम पे। तो क्या उससे कोरोना मिट गया क्या देश के अंदर? सांसद विकास कराने के लिए जाएगा तो उसके बाद पैसे ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करेगा बताइए मुझे। लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे। प्रधानमंत्री जी मेरी अपील है आपसे कि दो बिना काम के गवर्नर बैठे हैं। मैं इसके अंदर विशेष रूप से कहना, इन सब छात्र नेता जो है बैठे हैं ये भी अपनी अपनी बात बारी वाइज एक मिनट अपनी बात सब लोग रखेंगे। पहले मैंने इसलिए रखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इनको सपोर्ट मैं कर रहा हूँ। मेरी पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जी जान से इनके साथ खड़ी है। मैंने इनको ये भी पूछ लिया कि अगर आपको ऐसा लगे कि हनुमान जी के झंडे से किसी को तकलीफ है तो मैं बिना झंडे के आपके साथ आ सकता हूँ, और आपको लगे कि झंडे के साथ आंदोलन करना है तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ताकत के साथ राजस्थान में अभी हम जो घोषणा कर रहे हैं, ये अभी हम तारीख की घोषणा करें 1 मिनट बाद, कि हम पहले जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के उसमें यहाँ जो टीम बैठी है, कुछ प्रमुख जो चेहरे इनके छात्र नेताओं के, तो ये प्रमुख चेहरे राजस्थान में एक यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से। और जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के बड़े विश्वविद्यालय हैं, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, सीकर, अलवर, मैं भी अगर व्यक्ति
उपस्थिति करूं। कि बालकर जेब ज्यादा भी कमी बात रखते और छात्र संघों को कुचलने का काम किया है, वो राजस्थान की युवा शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी, राजस्थान का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा और सबक सिखाएगा दोनों पार्टियों को। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान तो देना चाहिए, कम से कम उनके संगठन को एक दो जगह प्रदर्शन करके, और नहीं तो एंट्री तो अपनी लानी चाहिए कि हम भी आपके साथ हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं, मजा देख रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं आपने देखी होगी, जब महेश जोशी का मामला था बीजेपी चुप हो गई, एक बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया। प्रताप सिंह के मामले में एक नेता का बयान नहीं आया जब परिवहन घोटाले की मामला हुआ, या मैंने ऐसे कई, बजरी का मामला आप देखिए, मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला और उसकी परिणति ये हुई कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, आज हमारा जवान नशे के अंदर डूबा जा रहा है। नए नशे राजस्थान के अंदर, जिस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पहले तो शराब जो हरियाणा से राजस्थान होकर गुजरात जाती थी, आज एमडी, इसमें जो नशीले आपकी दवाइयाँ, नशीले इंजेक्शन जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस तरह नौजवान खत्म हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है ये 25 साल की व्यवस्था। और जो आरोप 2008-9 में मैंने लगाए बीजेपी में रहते हुए कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए, वो अशोक गहलोत ने खुद ये कह दिया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। तो इससे बड़ा मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। और अब आप देख सकते हैं कि बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कोई तो आए जो हमारी मदद करे। मैं इनका भाई हूं और मैं हमेशा इमोशनल, देखिए, दिल से राजनीति करता हूं, दिमाग से मैंने राजनीति नहीं की, इसलिए इनके बीच वापस इनके बुलावे पाया हूं। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार से चुनाव करा के ही दम लेंगे। आज तक तो हमने जो चाह है वो राजस्थान में हुआ, चाहे बजरी माफिया हो, उसकी दरिया में दुकानें भी समेट दी। ईडी दफ्तर की जांच का मामला तो जल्दी उसका भी हम बीच में ही कर लेंगे। ईडी के अंदर वो कागज जाएंगे सारे, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किस तरह बजरी माफिया के पार्टनर के रूप में, किस तरह 7 स्टार होटलों के अंदर इसके साथ रुकते हैं, जो काम कर रहे हैं। जिस तरह ईडी की एंट्री तो होती है, सीबीआई की एंट्री होती है, लेकिन बाद में क्या होता है? कलाम कोचिंग पे आ गई ईडी, हुआ क्या? हो जब वो एक तो आके किसी को बदनाम करना, और अगर मुलजिम है तो उसको पकड़ो। ये जनता जवाब चाहती है कि ईडी, सीबीआई, अपन भी कहते हैं सीबीआई जांच करो, कोई घटना घट जाती है इसकी सीबीआई जांच करो। अरे सीबीआई जांचें तो कई दे दी, लेकिन मेरे एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि आधी से ज्यादा सीबीआई जांचें पेंडिंग है और क्लीन चिट दे दी। तो जब सीबीआई ईडी ऐसे करने लग जाएगी तो भरोसा किस पे रहेगा? बताएं मुझे। ये भरोसा उठ जाएगा। जिस तरह छात्र नेताओं का भरोसा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उठ गया, और इनका भरोसा विश्वविद्यालय के उन अध्यक्षों से जो लंबी चौड़ी डींग हाँकते हैं, जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं, हम विश्वविद्यालय से विधानसभा की ओर चले। अरे चले सही, अब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बच्चे तकलीफ में आ जाओ ना इनको संभालने के लिए। मैं तो हूँ ही, मैं तो इनके साथ हूँ। और मैं तो ये भी कह दिया था कि उन लोगों के साथ भी बैठ जाऊंगा जिन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर ये बच्चों के चुनाव का मामला हो तो हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम वो दल जो इसके अंदर हमारी मदद करें, हम सब मिलकर लड़ाई राजस्थान के अंदर। कई लड़ाइयाँ मिलकर लड़ी जाती है। जिस तरह कोविड की लड़ाई थी वो मिलकर इस देश ने लड़ी, प्रदेश ने लड़ी, तो इस लड़ाई को मिलकर लड़ने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से आज वो लोग नहीं आए। अगर उनकी जमीर जिंदा है तो आगामी दिनों में वो हमारे साथ खड़े मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज का चुनाव हारने से काफी परेशान है। एक बार हमारे बात चल गई थी नापक्ष लॉबी में, तो मैंने कहा साहब आप मन नहीं पाए थे? हाँ, रह गए थे थोड़े बहुत। उस बात से इनको ये बार बार ये बात है, जब भी यूनिवर्सिटी का कोई अध्यक्ष दिखता तो उनके, तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि एक बार आदमी को अपने मन की निकालनी चाहिए। अभी सारी मन की निकाल रहे हैं, क्यों? बीजेपी है नहीं, कांग्रेस अपनी चाहे जो रेवड़ियाँ बांट रही। तो एक आदेश मुख्यमंत्री ये जारी कर दे कि राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष खुद होंगे। क्या दिक्कत है? तो कम से कम मन की तो निकल जाए, इसी वजह से बच्चों को तकलीफ नहीं हो। ये उनके पीड़ा जरूर हमेशा रहती है, और ये पीड़ा बीजेपी के कई नेताओं के भी है। ये वसुंधरा जी की भी पीड़ा है, वो अध्यक्ष नहीं रही यूनिवर्सिटी की, ये पीड़ा उनके मन में भी। कहती जरूर है कि मैं भी पॉलिटिक्स, मैडम आप भी पॉलिटिक्स में थे क्या? पहले कहते हाँ हाँ मैं भी थी। कहाँ थी? बोले नहीं मैं ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेट किया। पार्टी अध्यक्ष थी क्या? कहेंगे अध्यक्ष नहीं थी। ये मन में जरूर आता है कि हम भी छात्र संघ अध्यक्ष बने। अब तो मन में तो आता है, तो मन कहता देखो सपने तो हर कोई ले सकता है, पूरे हो कि नहीं हो। लेकिन मैं इन बच्चों के साथ हूँ और हम इस तारीख की घोषणा करेंगे। अब जयपुर आपके समय पर लिंगदो कमेटी नहीं थी। लिंगदो कमेटी को अगर हम सरकार के अंदर आए तो हटा देंगे लिंगदो कमेटी को। ये लिंगदो कमेटी मजाक है क्या? तो बच्चों का खेल कर दिया आपने सब जगह। हम नया बिल लेके आ जाएंगे राजस्थान की असेंबली के अंदर, चुनाव होंगे, परमानेंट होंगे, उनके लिए अलग आयोग बन जाएगा छात्र संघों के लिए, जिस तरह पंचायत चुनाव। हाँ
अब युवा शक्ति तो राजस्थान के साथ में आप देख ही रहे हो, लेकिन मैं युवा शक्ति के साथ हूं हमेशा। मैं युवाओं के मुद्दे उठा रहा हूं, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, अपराध, जहां भी अपराधी सर उठाता है हनुमान बेनीवाल और उसकी टीम पहुंच जाती है उसका सर कुचलने के लिए, चाहे अपराधी की जाति कोई सी भी हो। हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं कि इनको निपटाएं, हमारा मकसद है कि राजस्थान में परिवर्तन करें, क्योंकि हमारे बाहर के जो राज्य हैं आस पड़ोस के आप देख लें, हरियाणा पंजाब से लेके तमाम 25 से ज़्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां राज कर चुकी है या सेकंड थर्ड पोजीशन के अंदर है। आगे राजस्थान के गीत गाए जाते हैं, वीरों की धरती, सूरों की धरती, तो वीरता कब आएगी? ये बच्चे हैं, नौजवान ही बदलाव करेंगे। इन्होंने ठान लिया कि अब हम नई ताकत खड़ी करेंगे राजस्थान के अंदर। और चूंकि पहली पार्टी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, पार्टी बना के दिल्ली जाने का सौभाग्य मुझे मिला, तब कई लोग ये कहते थे ये तो मोदी गोदी में बैठ गया। जब किसान तकलीफ में आया तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी आरएलपी के सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के इस NH 8 को जाम किया और किसान बिल वापस करवाए। और अग्निपथ में जब सेना को ठेके पे दिया तो देश का एक सांसद जिसने अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये संदेश दिया कि देश के जवान किसान तकलीफ में होंगे, उस समय हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के कभी भी सड़क पे आ सकता है। और ये छात्र संघ अगर संकट पे आ गए, छात्र संघ और विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पे अगर कोई भाइयों के साथ इनके को समाप्त नहीं होने देगा। ये मैं राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, लेकिन पायलट और वसुंधरा राजे दोनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है दोनों की पार्टी। नहीं, अभी क्या इस प्रश्न नहीं है किस चीज के लिए, क्या उनको पद मिलेगा, क्या उनको लेकर आगामी उनके लिए पहले क्या पद मिला था? जैसे पायलट को पहले भी कोई पद नहीं मिला था, उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता, वो सीएम की बात करते थे। और वसुंधरा 3 बार सीएम रह गई, धाप नहीं रही क्या? पहले ये बताओ, 2 3 एक बार ही होता है सपना कि एक बार चीफ मिनिस्टर रह जाए। मैं वो तो चले गए ना, अब कहाँ से करना चाहता था? मैं कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं करूंगा। शोषित पीड़ित दलित या जवान की बात करने वाली, ट्राइबल की बात करने वाली अगर कोई पार्टियां गठबंधन करना चाहेगी तो हमारे रास्ते उनके लिए खुले हैं, और कोई नहीं करेगा। देखिए मैं कैलाश जी के साथ लंबे समय से था कि वसुंधरा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने चूक कर दी। उसमें 5,000 करोड़ का था, मैंने ही बताया कि उनका 22,000 करोड़ का हुआ, हम साथ ही थे दोनों। लेकिन बाद में कैलाश जी क्या हुआ कि वसुंधरा जी के साथ उनका वो हो गया था। वो आरोप तो सच्चे लगाते हैं, बस इतना ही कि वो बाद में साथ रहते हैं कि नहीं रहते। ये अगर आरोप लगाए तो कहीं न कहीं सच्चाई होगी इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिना उसके वो पत्र नहीं लिखते। हाँ, लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको ज़्यादा करते हैं तो फिर वसुंधरा जी से समझौता उन्होंने कर लिया था, विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे। देखिए राजस्थान में लंबी लड़ाई तो कोई नहीं लड़ पाया, सब शरणम गच्छा में हो गए। मेरे साथ भी बहुत बड़े नेता थे, महल की महारानी कहते थे, वो सब वहीं बैठे हैं। एक ही व्यक्ति लड़ रहा है। आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हो कि लड़ाई एक ही आदमी लड़ रहा है? पार्टी बना के और लंबी लड़ाई लड़ना लंबे समय तक, तो वो तो एक ही व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी। और कैलाश जी ने जो आरोप लगाए वो तो कोई आरोपों में सच्चाई होगी जब भी पत्र लिखेगा। ऐसे तो कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों पत्र लिखेगा, बताओ मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता साहब, कोई ऐसे लगवाया नहीं जाता। आरोप तो अब मान लो मेरे पे कौन लगा रहा, नहीं लगा रहे हैं लोग, ऐसे आरोप लगाते हैं वो तथ्यहीन आरोप होते हैं, वो तो वापस खत्म हो जाता है। जब हम बैठे हैं काजल की कोठरी के अंदर, आपको पता है सरकार गिराने से लेके, गिरने से लेके, चुनाव भी हुए सारे, आप सब एक एक चीज से जानते हो कि अभी तो और वो तो अशोक गहलोत ने खुद कहा ना कि मैंने 2009 में आरोप लगाया, तब आप लोग नहीं मानते थे, तब आप लोग कहते हनुमान बेनीवाल तो ऐसे ही कर रहा होगा। तब अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कह दिया ना। अब उससे ज्यादा किससे कहलाओगे? सीएम कह रहा है कि मेरी सरकार सही है। 7-8 ML उस समय वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत को दिए थे। उनको ठीक करा देंगे, खराब निकले तो उनको ही ठीक करा देंगे। मैं ये बता रहा हूँ, इनका तो काम है वोट कैसे मिले। आप समझो रेवड़ियां बांटना,